हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कंप्यूटर के वीडियो के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अभी आप सीख रहे हो कंप्यूटर एजुकेशन की क्लास में कंप्यूटर फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर डाटा यूनिट्स के बारे में कि ये डाटा यूनिट्स क्या होते हैं, उन सब के बीच में क्या रिलेशन है, क्या है इसकी सही परिभाषा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो कंप्यूटर डाटा यूनिट्स वे यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटर में डाटा फाइल की साइज को डिस्क्राइब करने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई पर्टिकुलर फाइल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी हमारी हार्ड ड्राइव में अगर हम उसका यूज करते हैं। तो दूसरे तरह से समझें तो जिस तरह से हम किसी चीज को लीटर में नापते हैं, किसी को हम किलो में नापते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में किसी भी फाइल के साइज को नापने के लिए हम बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट इत्यादि में नापने के लिए करते हैं। किसी भी डिवाइस में, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल या टैबलेट हो, उसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के दो ही फॉर्म होते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ। इन्हीं फॉर्म को हम बिट भी कहते हैं, जिन्हें जीरो और वन के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन वाली भाषा को समझता है, जिन्हें बाइनरी नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं तो वो भी उसकी मेमोरी में जीरो और वन के रूप में ही स्टोर होता है। तो इन्हीं जीरो और वन को बिट भी कहते हैं। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। तो इस तरह से ऐसी 4 बिट अगर हो जाती हैं तो फिर उन्हें हम एक निबल कहते हैं। तो बहुत पूछा जाता है पेपरों में कि निबल क्या होता है, तो 4 बिट बराबर होते हैं एक निबल। और अगर ये 8 बिट हो जाती है मिलकर तो उस इकाई को फिर हम बाइट कहते हैं। जैसे किसी आइटम को हम मिलीग्राम में नापते हैं, उससे ऊपर फिर ग्राम में नापते हैं, उससे भी ऊपर फिर हम किलोग्राम में नापते हैं। तो जिस तरह से ये यूनिट बड़ी होती जाती है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, फिर उसके बाद बाइट होती है, फिर किलोबाइट होती है। तो ऐसे ये बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो कोई भी अक्षर कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी में 8 बिट की जगह घेरता है। एक बात बताना चाहेंगे कि यहां बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से और बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। तो जैसे कहीं पर KBPS लिखा है यानी कैपिटल बी, तो इसका मतलब है किलो बाइट पर सेकेंड, और KBPS लिखा है यानी स्मॉल बी, तो इसका मतलब समझना किलो बिट पर सेकेंड। अब आगे देखते हैं, अगर ये 1024 बाइट्स हो जाते हैं तब फिर इनको 1 किलोबाइट की यूनिट कहेंगे, यानी 1 KB। तो 1 KB इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स। और इस तरह से 1024 किलोबाइट हो जाते हैं तब फिर इनको मेगाबाइट में नापेंगे। तो किलोबाइट से बड़ी यूनिट होती है यहां पर मेगाबाइट। जैसे आप इंटरनेट पर अपने डेटा को देखते हैं कि कितना MB का डेटा खर्च हो गया, या कंप्यूटर में किसी फाइल को स्टोर करते हो तब भी ये देखते हैं कि कितनी MB की ये फाइल है, तो यहां पर हम MB शब्द का यूज करते हैं। MB का मतलब होता है मेगाबाइट। और अगर ये 1024 मेगाबाइट हो जाते हैं तब यहां पर वो 1 गीगाबाइट हो जाता है। तो जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सारे के सारे हम GB में नापते हैं, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB इत्यादि। और अगर इसी तरह से 1024 गीगाबाइट हो जाता है तब वो हो जाता है 1 टेराबाइट। तो आजकल जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर हम खरीदते हैं तो उसमें जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की आती है। यहां मैं आपको बता दूं कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए 1 TB की सबसे पहले जो हार्ड डिस्क बनाई थी वो SCL कंपनी ने बनाई थी PC के लिए। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क 1 TB की SCL कंपनी ने बनाई थी। अब आगे देखें तो 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट की यूनिट होती है, और इसी तरह से 1 पेटाबाइट बराबर हो जाता है 1 एक्जाबाइट के, यानी EB। और अगर 1024 EB यानी एक्जाबाइट हो जाता है तो ये बन जाता है 1 जीटाबाइट यानी ZB। और फाइनली अगर 1024 ZB यानी जेटाबाइट हो जाता है तब वो हो जाता है 1 योटाबाइट। तो ये होती हैं सभी यूनिट्स। अगर इन मेमोरी यूनिट्स का सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले जो होती है वो बिट, फिर
फिर उसके बाद निबल, फिर उसके बाद किलोबाइट, फिर उसके बाद मेगाबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्जाबाइट और उसके बाद जेटाबाइट और उसके बाद लास्ट में होती है येटाबाइट। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कंप्यूटर की सभी यूनिट्स के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।